प्रभु हमें सुनने के कान दे और एक ऐसा हृदय दे जो तेरे रहस्यों को समझता है, यीशु के नाम में आमेन। ओके, आप सब बैठ सकते हैं। यस, वी लव यू टू, थैंक यू सो मच। ओके, बैठ जाइए, वचन सुनने का समय है जल्दी से। ओके, सो आपको याद होगा पिछले संडे हमने बात करी थी कि हम किसी धर्म में नहीं हैं, हम किस में हैं? कम ऑन, किस में हैं हम? हाँ, हम परमेश्वर के राज्य में हैं। हम धर्म में नहीं हैं, हम परमेश्वर के राज्य में हैं। यीशु ने कहा जब तक तुम नया जन्म न लो तुम परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकते, तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश अच्छे कर्मों से नहीं होता। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कैसे होता है? नए जन्म से होता है। और ये पुनर्जन्म नहीं है, ये है स्वर्ग से जन्म लेना। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जैसा पहला मनुष्य मिट्टी का था वैसे ही वे भी हैं जो मिट्टी से पैदा हुए। और हम सब वी बोर द इमेज ऑफ मैन ऑफ डस्ट। वचन बताता है कि हम सब ने वो जो मिट्टी का मनुष्य आदम था उसका स्वरूप में हम लोगों ने जन्म लिया। ये हमारा पहला शारीरिक जन्म है। ये क्या है? हमारा शारीरिक जन्म। आपके पास एक शरीर है क्योंकि आप शरीर से जन्मे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो शरीर से जन्मा वो क्या है? वो शारीरिक है, मगर जो आत्मा से जन्मा वो क्या है? आत्मिक है। यानी दो तरह के जन्म है, दो तरह के जन्म है। पहला जन्म है शरीर से जन्म लेना। यहां पे ऐसा कोई है जिसने शरीर से जन्म नहीं लिया? नहीं, हम सब ने शरीर से जन्म लिया। मगर प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि इस शरीर से जन्म लेने के बाद तुम तब तक मेरे राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते जब तक तुम नए सिरे से, यानी दोबारा जन्म लेकर कुछ नहीं होगा, चाहे कितनी भी बार ले लो। अगर मेरे राज्य में तुम्हें प्रवेश करना है तो तुम्हें नए सिरे से, काइनोस इज द वर्ड, ऐसा नया जो बिल्कुल हटकर है, जिसको तुम नहीं जानते। जब तक तुम नए सिरे से जन्म ना लो तब तक तुम मेरे राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। और जैसे शरीर में हमने जन्म लिया अपने पिता के बीज से, वैसे ही बाइबल भी बताती है पहला पत्रस 1:23 में कि वचन के अविनाशी बीज से हमने आत्मा से क्या किया है? नया जन्म लिया है। जब आपने प्रभु यीशु मसीह को जाना, जब ये प्रकाशन आपके जीवन में आया, तो हमने नए सिरे से जन्म लिया। हम आत्मा से जन्मे। जैसे आप शरीर से जन्मे वैसे ही हम क्या हुआ? हम आत्मा से जन्मे। और जब हम आत्मा से जन्मे तो हम कौन से राज्य में जन्मे? परमेश्वर के राज्य में जन्मे। शरीर में जिस देश में आप पैदा हुए, जिस कुल में आप पैदा हुए, अगर कोई ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ तो वो ब्राह्मण है। अगर कोई जैन परिवार में पैदा हुआ तो वो जैन। मगर वो जो हमारी पहचान है वो कैसी है? वो शारीरिक पहचान है। जो हमारी आइडेंटिटी है, जो हमारी पहचान है, ये मिट्टी की पहचान है। और आज आप देखेंगे सारी लड़ाइयाँ किसको है? हम ऊंची जात, हम नीची जात। चाहे कितनी भी ऊंची हो, स्वर्ग के राज्य में ऊंची जात प्रवेश नहीं कर सकती।
हेवन डज नॉट रिकग्नाइज, स्वर्ग नहीं फर्क पड़ता क्या जात है, क्या है, क्या टाइटल है आपका, कितना महान आपका नाम था, कितनी बड़ी जात आपकी है, स्वर्ग को कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ये जो काम है, ये फॉलन मैन, ये उस मनुष्य के काम है जो गिर गया। सो आज किस में घमंड करते हैं लोग? आज लड़ाइयां क्यों हैं? इसी चीज में तो है, मैं ये हूं, मैं फलाना हूं। लोग स्टिकर लगा देते हैं गाड़ी के पीछे। वो हमारी नीचे की पहचान है। सो सारा जो आपका सरनेम है, आप कौन से देश के नागरिक हो, ये सारी आपकी पृथ्वी की पहचान है। यीशु मसीह का सरनेम पता है आपको? पता है? क्योंकि फर्क नहीं पड़ता, बाइबल नहीं बताती। कुछ लोगों को अपने लास्ट नेम में बहुत घमंड है। वो घमंड, लड़ाई झगड़ा, डाह, ईर्ष्या, जातिवाद, ये सब मिट्टी के मनुष्यत्व के कर्म है। मगर जब आपने नए सिरे से जन्म लिया, जब आपने परमेश्वर से जन्म लिया, तो जो उसका लास्ट नेम है वही आपका भी लास्ट नेम है। ओके, ठीक है। सो जब हमने परमेश्वर से जन्म लिया, अब हमारी एक नागरिकता है। द बाइबल सेज यू आर सिटीजन्स ऑफ हेवन। अब तुम स्वर्ग के नागरिक हो। अब मसीह में कोई यूनानी नहीं, अब मसीह में कोई इब्रानी नहीं, अब मसीह में कोई नॉर्थ इंडियन नहीं, अब मसीह में कोई साउथ इंडियन नहीं, अब मसीह में कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं, अब मसीह में कोई स्त्री और पुरुष भी नहीं। बाइबल कहती है अब मसीह में हमारी एक पहचान है कि हम परमेश्वर से हमने जन्म लिया और हम वो आत्मा है जिसने उद्धार को पाया है। आज भी क्या होता है, जब कई बारी कुछ परिवार आते हैं शादी के लिए अपने बच्चों के, तो कहते हैं हमारे प्लीज हमारे आप कास्ट का लड़का देखना, कास्ट की लड़की देखना। इससे मुझे क्या समझ आता है कि अभी किस में है? ईसाईयत में है। अभी राज्य में प्रवेश नहीं किया है, राज्य की तरह नहीं सोचते, अभी मिट्टी की तरह सोच रहे हैं। हाँ, मसीह में आ गए भाई, हमारी जाति, अरे अब हम यहूदा के गोत्र के हैं, यही हमारा गोत्र है, एक ही जाति है। और ऐसे सोचोगे, नीची सोच, ये तुम्हारे परमेश्वर की सोच नहीं, ये तुम्हारे पिता की सोच नहीं। कोई वो व्यक्ति जो बहुत घमंड करता था मेरी बहुत बड़ी जात है, स्वर्ग में प्रवेश करेगा, तो जिसको वो अछूत समझता था वो देखेगा परमेश्वर ने उसको महिमा के सिंहासन पर बिठा रखा है। वचन कहता है अब अगर हमें घमंड करना है तो हम एक बात में घमंड करेंगे कि हम यहोवा को जानते हैं, हम मसीह को पहचानते हैं। यही एकमात्र कारण है जिस पे अब हम घमंड कर सकते हैं। बाहर तो ये होता रहेगा, मगर दुख की बात तब होती है जब ये कलीसिया के अंदर होता है।
अरे तुम पंजाबी, हम भी पंजाबी, आओ यहाँ साथ में बैठे। अरे तुम मलयाली, हम भी मलयाली, आओ साथ में बैठे। अरे कोई मलयाली पंजाबी नहीं, एक परिवार हो अब आप मसीह में। बोलो हम एक परिवार है। मगर जब तक अपनी जाति को ऊपर रखोगे, कभी भी मसीह का जो महिमा का धन है उसे पहचान नहीं पाओगे। समझ में नहीं आएगा ये क्या, क्यों नहीं परमेश्वर प्रकाशन खोल रहा, क्यों नहीं मेरा जीवन बदल रहा। प्रभु कहेगा क्योंकि तू मिट्टी की तरह सोच रहा है अभी भी। उसका वचन कहता है, अभी मैं बह रहा हूं, फिर वर्ड में चलेंगे, ठीक है। पुट यशाया 55 उसका 8 लगाइए। यशाया आइज़ाया 55 वर्स 8। यहां क्या लिखा है? क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं हैं, ना तुम्हारी गति और मेरी गति, यानी यूं तुम्हारे काम करने का तरीका, योर वेज, मेरी तरह नहीं सोचते। तुम मेरी तरह नहीं सोचते। कई मसीह लोग हैं जिन्होंने नया जन्म तो ले लिया, परमेश्वर से जन्म ले लिया, मगर अभी भी उनका सोचने का तरीका नहीं बदला। आप जानते हैं, आप हैरान हो जाएंगे, मुझे किसी ने बताया एक जगह है, मैं जगह तो नहीं बोलूंगा, पर एक जगह है, एक कलीसिया है जहां केवल वो कहते हैं ये ऊंची जात वाले आ सकते हैं। अरे क्या कलीसिया है, मसीह की तो नहीं है। सो प्रभु कह रहा है कि तुम्हारा सोचने का नजरिया, तुम्हारा सोच, तुम्हारे विचार, मेरे विचार एक जैसे नहीं है। 9वीं आयत, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, देखते हैं कितना डिफरेंस है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। जब प्रभु देखता है कि कैसे विचार हम करें, तो प्रभु कहता है, इंग्लिश बाइबल सेज हेवेंस, स्वर्ग और पृथ्वी में जितना अंतर है, प्रभु कह रहा है बस इतना ही अंतर है तुम्हारे विचारों में और मेरे विचारों में। मगर याद रखना, हमारे जो विचार हैं वो क्या बनते हैं? हमारे शब्द। परमेश्वर के जो विचार हैं वो क्या बन गए? परमेश्वर के शब्द। और परमेश्वर के शब्द जो उसका वचन है आज हमारे पास है। तो जब हम वचन को पढ़ते हैं, उस पर मनन करते हैं, तब हमें समझ में आता है कि ये क्या है, ये परमेश्वर के विचार है। तो अगर आज तक करा है हम ये, हम वो, हम अलाड़ा, हम फलाना, प्रभु कह रहा हटा इसको। तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है, यही तेरी पहचान है अब।